मेरा नाम राहुल है। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ और जो घटना मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो मेरे और मेरे एक दोस्त के साथ इसी साल की दिवाली को हुई थी। दरअसल मैं और मेरे दोस्त ने सोचा था कि हम अब की दिवाली की रात को अलीबाग के बीच पर कैंपिंग करेंगे। हम अक्सर अलग अलग लोकेशन पर कैंपिंग करते रहते हैं। हमने बहुत से पहाड़ों और जंगलों में कैंपिंग की है, लेकिन आज तक हमारे साथ ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी। तो घटना कुछ इस तरह है कि मैं और मेरा दोस्त शाम 5 बजे अलीबाग के बीच पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर हमने एक नारियल पानी वाले से पूछा कि यहां आसपास ऐसा कौन सा बीच है जो खाली रहता हो और जहां कोई भी नहीं जाता हो। हमारी बात का नारियल पानी वाले ने जवाब दिया कि यहाँ से थोड़ी दूर पर ही एक बीच है जहाँ कोई भी नहीं जाता, क्योंकि वो बीच गांव के थोड़ा अंदर पड़ता है और वहाँ तक जाने का रास्ता भी बहुत ख़राब है। नारियल पानी वाले की बात सुनकर हमने सोचा कि हमें कैंपिंग के लिए उसी बीच पर जाना चाहिए। फिर हम लोग उस बीच की तरफ निकल पड़े। रास्ते पर थोड़ा आगे बढ़ने के बाद ही हमने एक ठेले वाले से उस बीच का रास्ता पूछा, तो उसने हमें रास्ता बताया और ये भी कहा कि इस समय वहाँ जाना ठीक नहीं है। हम लोगों ने उस ठेले वाले की बात पर ध्यान नहीं दिया और हम लोग अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। उस बीच तक पहुँचने का रास्ता गांव के अंदर अंदर से था और वो रास्ता सच में बहुत ख़राब था। खैर, शाम के 7:30 बजे तक हम लोग उस बीच पर पहुँच गए। जब हम बीच पर पहुँचे तो बाइक की हेडलाइट की रोशनी में हमने देखा कि वहाँ बीच के पास कोई लड़की टहल रही है। मैंने उस लड़की के बारे में अपने दोस्त को बताया, तो उसने कहा कि गांव की ही कोई लड़की होगी जो बीच पर टहलने आई होगी। इसको छोड़ो, चलो जल्दी से टेंट लगाते हैं। फिर हम दोनों टेंट लगाने लगे। टेंट लगाते हुए भी मैं उस लड़की को ही देख रहा था। उसको देखते हुए मैंने गौर किया कि वो लड़की कभी दिखाई देती थी तो कभी अंधेरे में गायब हो जाती थी। मैंने सोचा शायद अंधेरे की वजह से मुझे वहम हो रहा है। इसके बाद हम टेंट के पास ही कैंप फायर जलाकर बैठ गए और कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स का मज़ा लेने लगे। वो दिवाली की रात थी, इसलिए गांव में खूब पटाखे फूट रहे थे। वो सारा माहौल काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर रात के लगभग 8:30 बजे मैं और मेरा दोस्त अपने टेंट के अंदर जाकर मोबाइल में मूवी देखने लगे। इस टाइम तक हम दोनों उस लड़की को पूरी तरह से भूल चुके थे। इसके बाद रात के 10:30 बजे जब मूवी ख़त्म हुई तब हमें एहसास हुआ कि हमारे चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा हो गया है। मतलब उस समय वहाँ पर न कीट पतंगों की आवाज़ें आ रही थीं, न समुंदर की लहरों की और न पटाखों के फूटने की ही। ये सब हमें काफ़ी अजीब लगा, इसलिए हम दोनों टेंट से बाहर निकल आए। फिर टेंट से बाहर आते ही हमने देखा कि हमारे टेंट से कुछ दूरी पर वही लड़की खड़ी है जो कि हमें शाम के समय समुंदर के किनारे दिखाई दी थी। लेकिन अब वो लड़की बहुत ही अजीब हो गई थी। मतलब वो लड़की बिल्कुल पतली और बहुत लंबी हो गई थी। उस लड़की को देखकर हम दोनों समझ गए कि हम दोनों किसी बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं। उसको देखकर हम दोनों डर के मारे कांपने लगे। डर के मारे मैं हनुमान जी का नाम जपने लगा। फिर वो अजीब सी लड़की चलते हुए हमारे टेंट की तरफ आने लगी। वो हमारे टेंट के पास लगी कैंप फायर से थोड़ी दूरी पर आकर रुक गई। थोड़ी देर तक वो हमारी कैंप फायर को घूरती रही। फिर अचानक से वो वहाँ से मुड़कर बगल में झाड़ियों की तरफ जाकर गायब हो गई। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उस लड़की को अपनी आंखों के सामने गायब होते हुए देखा था। ये सब देखकर हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। फिर हमने अपनी बाइक से पेट्रोल निकाला और उसी से हमने अपनी कैंप फायर को पूरी रात जलाए रखा। पूरी रात हम लोग डर के मारे कैंप फायर के पास ही बैठे रहे। फिर सुबह का उजाला होते ही हम लोग वहाँ से निकल गए। जब हम वहाँ से जा रहे थे तभी हमने देखा कि रात को वो लड़की जिस तरफ गई थी वहाँ पर एक शमशान घाट है। अब आते हैं दूसरी स्टोरी पर। दूसरी हॉरर स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मुझे मथुरा से दीपक जी ने भेजी है। तो आगे की घटना मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से बताऊँगा। मेरा नाम दीपक है। मैं मथुरा का रहने वाला हूँ और प्रोफेशन से मैं एक डॉक्टर हूँ। आज मैं आपको अपने साथ हुआ एक बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूँ। यह हादसा मेरे साथ तब हुआ था जब मैं मेडिकल कॉलेज में फाइनल ईयर में था। उन दिनों हमारी बारी बारी से नाइट ड्यूटी लगती थी। हमेशा 2 स्टूडेंट साथ में ड्यूटी देते थे। तो 2019 की 4 अप्रैल की रात को मैं और मेरे एक सीनियर इंटर्न साथ में नाइट ड्यूटी कर रहे थे। उस दिन हमारे मेडिकल कॉलेज में एक COPD का पेशेंट आया था। COPD मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ये फेफड़ों से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है। इस बीमारी से पीड़ित शख्स को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। खैर, COPD से पीड़ित उस मरीज को हर 2 घंटे बाद
नेबुलाइजेशन देना पड़ता था। दरअसल नेबुलाइज़र एक ऐसी मशीन होती है जो लिक्विड मेडिसिन को फॉग में यानी कि धुंध में बदल देती है, जिससे वो दवा सांस के जरिए मरीज के फेफड़ों तक पहुंच जाती है। दवा देने की इस पूरी प्रक्रिया को ही नेबुलाइजेशन कहते हैं। तो 4 अप्रैल की रात को 10 बजे मेरे साथ वाले सीनियर इंटर्न ने उस COPD के मरीज को नेबुलाइजेशन दे दिया। इसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सोने जा रहा हूँ और तुम इस मरीज को रात के 12 बजे और रात के 2 बजे फिर से नेबुलाइजेशन दे देना। फिर सुबह 4 बजे उठकर मैं इसे नेबुलाइजेशन दे दूँगा। इसके बाद मेरे सीनियर सोने चले गए। अब मैं अकेला ड्यूटी दे रहा था। उस रात मैंने अपना स्लीपिंग बैग पीडियाट्रिक वार्ड में रखा हुआ था, क्योंकि वो वार्ड खाली था, वहाँ पर कोई भी पेशेंट नहीं था। पीडियाट्रिक वार्ड वो वार्ड होता है जहाँ पर बच्चों का इलाज किया जाता है। फिर मैंने रात के 12 बजे COPD के उस पेशेंट को नेबुलाइजेशन दे दिया। उसके बाद मैं दूसरे पेशेंट्स को देखने चला गया। फिर 2 घंटे बाद रात के 2 बजे मैंने दोबारा उस पेशेंट को नेबुलाइजेशन दे दिया। पेशेंट को नेबुलाइजेशन देने के बाद मैं थोड़ी देर आराम करने के लिए पीडियाट्रिक वार्ड की तरफ चला गया। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि पीडियाट्रिक वार्ड में पूरी तरह से अंधेरा हो रखा था। मैंने सोचा कि शायद लाइट की कुछ प्रॉब्लम हो गई है। फिर जब मैं उस वार्ड के अंदर गया तो अचानक से मुझे बहुत ठंड लगने लगी। उस समय मैं सोच में पड़ गया कि आखिर अप्रैल के महीने में इतनी ठंड कहाँ से आ गई। फिर थोड़ी देर बाद ही मुझे वहाँ पर बहुत तेज़ बदबू आने लगी। वो बदबू ऐसी थी जैसे किसी सड़ी हुई लाश से आती है। इसके बाद मैं लाइट्स के स्विचेस ढूंढने लगा। फिर तभी अंधेरे में मेरा पैर किसी गुलगुली सी चीज़ पर पड़ा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने किसी बड़े से मांस के लोथड़े पर पैर रख दिया हो। उस समय मैं बहुत घबरा गया था। फिर तुरंत मैंने अपनी मोबाइल की फ्लैशलाइट जला ली। फ्लैशलाइट की रोशनी में मैंने देखा कि जहाँ पर मेरा पैर पड़ा था वहाँ पर एक बीमार सा बच्चा लेटा हुआ है। उस बच्चे की उम्र लगभग 8-9 साल रही होगी। फिर फ्लैशलाइट की रोशनी पड़ते ही वो बच्चा एक झटके से उठकर सामने पड़े एक बेड पर बैठ गया। फ्लैशलाइट की रोशनी में मैं उस बच्चे को बिल्कुल साफ साफ देख सकता था। वो बच्चा कोई इंसान नहीं था, क्योंकि उसकी दोनों आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। अब तक मैं ये भी समझ गया था कि मैं अब बहुत ही मुश्किल में पड़ चुका हूँ। मैं ये भी जानता था कि अगर मैं डरा तो ये भयानक बच्चा मुझे नुकसान ज़रूर पहुँचाएगा। तभी मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी बात पर उसने कहा कि आज से कई साल पहले मैं यहीं पर मरा था, तब से मैं यहीं भटक रहा हूँ। उस बच्चे की ये बात सुनकर मैं और भी ज़्यादा डर गया। पर मेरी महादेव में बहुत श्रद्धा है, इसलिए मैंने महादेव को याद करते हुए ही शिव तांडव स्तोत्रम पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे ऐसा करते ही वो बच्चा मेरी आंखों के सामने से ही गायब हो गया। उसी समय वहाँ की लाइट्स भी जलने लगीं। इसके बाद डर के मारे मैं पूरी रात नहीं सो पाया। फिर अगले दिन मैंने वहाँ के रिकॉर्ड्स चेक किए तो मुझे पता चला कि कुछ साल पहले सही समय पर ऑक्सीजन न मिल पाने से उस बच्चे की मौत हो गई थी। उस दिन के बाद भी मैंने कई बार नाइट ड्यूटी की, लेकिन वो बच्चा मुझे दोबारा कभी नहीं दिखा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मैं जानता हूँ कि वीडियो काफ़ी छोटा है और काफ़ी लेट है, लेकिन इस बारे में मैं बस यही कह सकता हूँ कि मैं थोड़ी सी लापरवाही कर जाता हूँ, जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ। खैर, अब से हर संडे को वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा मैं, और नेक्स्ट संडे को जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो उसी रहस्यमयी घटना के ऊपर होगा जो कि अपने देश में यानी कि भारत में घटी थी। इस घटना के बारे में द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे बड़े न्यूज़ पोर्टल ने एक आर्टिकल निकाला था, और ये घटना पूरी तरह से एबनॉर्मल घटना थी, पूरी तरह से रहस्यमयी घटना थी। और ये घटना इतनी विभत्स थी कि इसमें 600 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। मुझे तो ये सोचकर हैरानी होती है कि इस घटना के बारे में कभी किसी ने कोई जिक्र क्यों नहीं किया। खैर, मैं आपको इस घटना के बारे में पूरी डिटेल दूंगा, और जितनी जानकारी मैंने जुटाई है वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले संडे को।